नहीं, मेरे दिमाग में सोनाक्षी थी पहले से? इसलिए क्योंकि मुझे पता था वो कैरेक्टर 2-3 लोगों को पिच भी की थी, उनको शायद समझ नहीं आई क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में थोड़े कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी। क्योंकि ये इंडस्ट्री में अगर किसी के हाथ में होता तो हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुपर हिट ही होता। और जब थोड़े यंगर थे उस टाइम पे प्रेशर महसूस होता था कि जैसा आपने बोला उस टाइम पे टैग का थोड़ा आई थिंक, लेकिन आज इतना कंटेंट लोगों को मिलता है कोई भी वक्त पे, आप प्लेन पे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए तो मिल रहा है। देखिए हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है। ये तो कहूँगा कि ठीक है, हमारे मतलब मेरे फैमिली का घर था यहाँ पे, तो लाखों लोग आज भी, मैं नहीं कहूँगा लाखों लोग डायरेक्टर बनना चाहते, शायद वो हज़ारों में हो गए, लेकिन लाखों लोग एक्टर बनना चाहते हैं। जहाँ पूरा परिवार स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं, आपने कैमरे के पीछे क्यों चूज़ किया? मुझे लगता है वो सही रास्ता था मेरे लिए। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। कुछ लोग स्पॉटलाइट में जीते हैं और कुछ लोग उस रोशनी को डिजाइन करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने नाम, परिवार और लेगेसी के बावजूद एक अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो शोर से नहीं, खामोशी से बनता है। वो कैमरे के पीछे रहते हैं लेकिन उनकी नज़र स्क्रीन पर दिखने वाले हर एहसास को जिंदा कर देता है। वो डायरेक्टर हैं, फोटोग्राफर हैं, स्टोरी टेलर हैं। नाम जाने पहचाने हैं लेकिन सफर उनका खुद का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुश सिन्हा जी का। उनकी फिल्म निकिता रॉय बहुत जल्दी आने वाली है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है कुश आपका, कैसे हैं आप? ठीक हो राहुल, थैंक यू, आपने मुझे आपके शो पर बुलाया। सबसे पहले सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता के सवाल हैं ये, जहाँ पूरा परिवार स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं, आपने कैमरे के पीछे क्यों चूज़ किया? मुझे लगता है वो सही रास्ता था मेरे लिए। मैं बचपन से जब फ़िल्में देखता था, मैं उनको टोटैलिटी में देखता था। सिर्फ़ एक्टर का काम नहीं देखता था, मैं पूरे फ़िल्म को समझने की कोशिश करता था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं यही करना चाहता हूँ, इसलिए। बहुत सिंपल जवाब है। ओके, ये जो फ़िल्म मैंने देखा निकिता रॉय की, मतलब जो ट्रेलर आया है जी। आपका, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो ज लोगों का एक होता है ना, डेब्यू कर रहे हैं, डायरेक्टर हो या एक्टर हो, एक सपना होता है कि ग्लैमर हो, बिग स्क्रीन के लिए और कलरफुल सिनेमा हो। जी। आपने ये मतलब थ्रिलर फ़िल्म ही क्यों चूज़ किया डेब्यू के लिए? इस वक़्त पे मुझे लगता है लोगों को कुछ नया चाहिए। जैसे आपने बोला ग्लैमर हो, कलरफुल हो। देखिए वो सही आपने कहा, एक टाइम पे वही होता था कि अगर कोई आ रहा है तो उसको वही बनाना चाहिए जो बाकी सब बना चुके हैं। आई थिंक, लेकिन आज इतना कंटेंट लोगों को मिलता है, कोई भी वक़्त पे, आप प्लेन पे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए तो मिल रहा है। तो आप अगर कुछ नया नहीं बनाएँगे, कुछ अलग नहीं बनाएँगे, तो आप लोगों को उसके लिए इंटरेस्ट कैसे उनका पैदा कर पाएँगे और उनको कैसे आप कन्विंस करें कि नहीं ये अच्छी फ़िल्म है, आप देखिए। तो मेरी सोच क्लियर थी कि जब भी मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ नया करूँगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस फ़िल्म में जो भी आपको हिंदी सिनेमा से चाहिए, इमोशंस, डर, लव, लॉस, थ्रिल, सब है, गाने भी है। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग बनाया सिर्फ़ अलग बनाने के लिए। ग्रामर ऑफ हिंदी सिनेमा फ़ॉलो करके, लेकिन हाँ, सब्जेक्ट थोड़ा नया है, सब्जेक्ट थोड़ा यूनिक है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? नींव कैसे रखी आपने? जी, तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई थी, पवन कृपलानी ने लिखी है। ओके, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई इसकी? ये करीबन 2020 में आई थी, लेकिन फिर कोविड आ गया, तो आप ओके। तो जानते हैं हाँ, उस सब मीडिया इंडस्ट्री में क्या हुआ था। 2 साल के सब ऑफ़िसेज़ जी, जी। बंद ही थे। उस टाइम आई थी तो मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ी थी। पवन कृपलानी ने लिखी थी ओरिजिनल स्क्रिप्ट। फिर कोविड हुआ, फिर उसके बाद हम मिलना शुरू किए लोगों से। 2-3 लोगों को पिच भी की थी, उनको शायद समझ नहीं आई क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में थोड़े कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी थे, जो हमने निकाल दिए बाद में। तो उनको शायद समझ नहीं आई। फिर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, और 4 प्रोड्यूसर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने एक अच्छे सब्जेक्ट को बैक किया है। निक्की और विक्की भगनानी जो भाई हैं, अंकुर टकरानी और दिनेश गुप्ता, उनके पास मैं गया था। मेरे भाई लव ने बोला कि वो अभी अभी प्रोडक्शन करना चाहते, तो आप मिल लो उनसे। तो हम मिले और फिर उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी। लेकिन ये भी बात थी कि मुझे भी पता था कि इस स्क्रिप्ट में हमें काम करना है, रीवर्क करना है। कॉन्सेप्ट अच्छा था कि एक फीमेल एमेच्योर इन्वेस्टिगेटर और उसके दोस्त एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर के सामने आ जाते, जब उनको समझ नहीं आता उनके दुनिया में फिर क्या हो रहा है। लेकिन हमें पता था कि हमें इसको इम्प्रूव, तो ऐसे प्रोसेस शुरू हुआ फिर। इस फ़िल्म की जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे थे, उस टाइम आपके दिमाग में सोनाक्षी थी या बाद में प्लान हुआ इसका? नहीं, मेरे दिमाग में सोनाक्षी थी पहले से? इसलिए क्योंकि मुझे पता था वो कैरेक्टर को फुल्ली एक तरीके से जस्टिस कर पाएगी जब वो किरदार निभाएगी। सोनाक्षी में जो मैं कहता हूँ और मैं मानता हूँ कि सोनाक्षी अपने आप को इतना प्रमोट शायद नहीं करती जितना अ, उनके जो पीयर्स हैं, जो लोग उनके साथ हैं, जो बाकी कोई हीरोइन्स हैं, वो अपने आप को इतना प्रमोट नहीं करती। पर मैं मानता हूँ कि उनके जो लोग हैं, जो उनके साथ वो जो आई है इंडस्ट्री में, वो शायद उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस है।
उनका रेंज बहुत ज़्यादा है। और ये भी था कि मुझे पता था कि मैंने कोई फ़िल्में देखी थी जहाँ मुझे लगा कि उनसे जितना डायरेक्टर करवा सकता था शायद करवाया नहीं, जो भी रीज़न्स हो गए। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये निकिता रॉय इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इतनी वेल रिटन कैरेक्टर है, तो मुझे पता है कि सोनाक्षी भी इसके साथ बहुत कुछ कर पाएगी। डेब्यू आप अभी कर रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्टर वाली विज़न होती है वो आपके अंदर पहले से होगी। क्या कभी सोनाक्षी को किसी फ़िल्म के बाद या फ़िल्म से पहले वो आपका डायरेक्टर बाहर निकल कर आया, कुछ गाइड का आपने किया कभी नहीं, सोनाक्षी को? मैंने गाइड नहीं किया, क्योंकि देखिए वो जब किसी और की फ़िल्म कर रही है, वो उन डायरेक्टर की बात सुन रही है। उनका एक इक्वेशन है कम्युनिकेशन का और समझ समझ की, तो उसमें फिर मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। एक्टर के पास भी एक अपनी सोच होती है, डायरेक्टर के पास भी अपनी सोच होती है। जब वो कोई और फ़िल्म कर रही है, उसमें जाके मैं क्यों इंटरफेयर करूँ? पर हाँ, ये मैं कहूँगा कि उनकी 3 फ़िल्में जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, 4 एक्चुअली। दबंग तो है, उसके बाद फिर लुटेरा, जो शायद लोग बोलते हैं कि कमर्शियली इतनी अच्छी नहीं की, मुझे लगता है उनका काम उसमें एक अलग लेवल का था, अगर हम सोचे कि वो उनकी सिर्फ दूसरी या तीसरी फ़िल्म थी। अकीरा और नूर, इन चारों फ़िल्मों से मुझे, जब मैंने इन चारों फ़िल्मों को देखी, मुझे समझ आ गया कि इनको अगर एक अच्छी स्टोरी मिले और आप उनको थोड़ा कह दीजिए कि अपने आप को थोड़ा पुश करो, या जैसे कह दीजिए कि नहीं, इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा करना होगा, वो बहुत अच्छा काम करती है। बाकी एक्टर को डायरेक्ट करना और फैमिली मेंबर को डायरेक्ट, क्या फ़र्क होता है कुछ? कुछ फ़र्क सेट पे कभी भाई-बहन कुछ फ़र्क बीच नहीं में? है। नहीं, 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 कुछ फ़र्क नहीं है। देखिए, मैं कहूँ कि मैं नया डायरेक्टर हूँ। इन चारों एक्टर्स ने शायद काम तो किया है अलग जी, प्रोजेक्ट्स में। जी। तो ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि ठीक है, बहन है तो बहन है, ठीक है, और वो मेरी इज़्ज़त करती है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बट सेट पे तो वो एक्टर है जिन्होंने और काम किया और वो मेरे साथ काम करी, तो मेरा गोल यही रहता है सेट पे कि मैं उनको कैसे हम एक साथ काम करें ताकि काम अच्छा निकल आए। जी। आपने एक इंटरव्यू में भी रिसेंटली कहा कि लोग ऐसा टैग लगा देते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे हैं, सोनाक्षी सिन्हा का भाई, जी, इसलिए फ़िल्म बड़ी सोनाक्षी सिन्हा साथ में कर रही है। जी। आपने इसका आंसर ये भी दिया कि परेश रावल मेरे कज़न नहीं है, हुँ, अर्जुन रामपाल मेरे कज़न नहीं है। जी। क्या ये टैग जो लगता है ये अफ़ेक्ट करता है? मुझे अफ़ेक्ट नहीं करता है, क्योंकि देखिए अब मैं ये टैग के बारे में क्या कर सकता हूँ? अगर मैं कितनी भी मेहनत करूँ, अगर मैं कह दूँ आपको कि एक दिन हमने 24 घंटे काम किया, नॉन स्टॉप, तो ये काम तो मैंने इससे नहीं किया क्योंकि मैं किसी का बेटा हूँ या मैं किसी का बेटा ना हूँ। ये काम मैंने किया क्योंकि मैं काम करना चाहता था। तो सेम वे अगर किसी को टैग लगाना है मुझ पे, उनकी मर्ज़ी है। टैग मुझे असर नहीं करेगा, बिकॉज़ देखिए सिंपल सी बात है, आप भी हो या मैं भी हो, हम जिस घर में पैदा हुए वो क्या हम बदल सकते हैं? जितना नाम आपने कमाया या मैं कमाऊँगा, जितना नाम आपके फ़ादर ने कमाया, मेरे फ़ादर ने कमाया, क्या हम उसे बदल सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि जितनी ज़िम्मेदारी के साथ तो हम उनके नाम की इज़्ज़त रख सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो अब किसी को मज़ा आता है कहने के लिए, अरे वो टैग लगा दो उन पे, ठीक है आप टैग लगा, मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। कहीं न कहीं ये चीज़ फ़िल्म बैकग्राउंड में होना, पैदा लेना फ़िल्मी फ़ैमिली में, जी। क्या पुश करती है कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में थोड़ा भी, या एक लिमिट लग जाती है उसपे? अंत में तो आपके ऊपर होता है ना, अगर मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊँगा, अगर लोगों को लगेगा, हुँ। मैं नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है हमने एक अच्छी फ़िल्म बनाई, पर अगर मान लीजिए किसी को लगा कि चलिए कुछ ऑफ था, या मान लीजिए मेरे प्रोड्यूसर्स को ही लगा होता, फ़िल्म के शूटिंग के बीच में कि चलिए ये काम नहीं कर पा रहे, वो क्यों अपना पैसा रिस्क करेंगे? वो भी तो मेरे रिश्तेदार नहीं है, राइट? लोगों को जो कहना है कह सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए क्रिश्चियनिटी है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मुझे पता है वहाँ आपको अपनी जगह अर्न करनी होती है। ऐसे कोई आपको नहीं दे देगा। देखिए, और ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है आजकल, मैं या आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कोई कॉर्पोरेशन में देखें तो किसी का बेटा अ, मतलब उनको कुर्सी मिल जाती है, पॉलिटिक्स में देखें तो किसी के बेटे या बेटी को कुर्सी मिल जाती है। इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? ये आई थिंक ये बातों के लिए सिर्फ़ जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो इन बातों पे बात करते हैं, जिनको कुछ करना है लाइफ़ में वो आगे बढ़ते हैं, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं। डायरेक्टर के तौर पे एक्टर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि हमने या पूरी दुनिया ने देखी है कि बड़े-बड़े स्टार्स का करियर ड्रॉप होते हुए देखा हमने, सिर्फ़ इस वजह से कि उनके अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, टाइम पंक्चुअलिटी नहीं रहती है उनकी हुँ, प्रॉपर। हुँ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक एक्टर से सेट पे? मैं बस एक्सपेक्ट करता हूँ कि ईमानदारी से हम काम करें। देखिए, जो भी हम कहें, आज हमारे देश में अभी भी बहुत से समस्याएँ हैं, और अगर किसी को इतना बड़ा मौका मिलता है, डायरेक्ट करने का या एक्ट करने का, तो आप बस वो काम की इज़्ज़त करें और आप समय का सम्मान करें। ये मैं मानता हूँ, सिंपल सी बात है। लाखों लोग आज भी, मैं नहीं कहूँगा लाखों लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, शायद वो हज़ारों में होंगे, लेकिन लाखों लोग एक्टर बनना चाहते हैं। और मेरे साथ एक बार हुआ भी था, मैं किसी से बात कर रहा था एक फ़िल्म पे, सेट पे, और वो कह सकते हैं वो एक्टर ही थे या बड़े एक्टर, एक्ट्रेस थे, एक्टर थे, जो भी अब बड़े नाम। जैसे भी बड़े-छोटे नाम जो भी थे।
पर उनको समझ नहीं आई थी उनको क्या मिला है। वो कह रहे थे नहीं यार इसके बाद शायद मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, छोड़ देंगे। और मेरे दिमाग में उस टाइम यही सोच चल रही थी कि इनको क्या समझ भी है कि कितने लोग इनकी जगह में इसी वक़्त खड़े होना चाहते हैं। तो मैं जब काम करूँगा मैं बस चाहूँगा कि हम काम को इज़्ज़त दें और अपना काम ईमानदारी से करें। कभी एक्टर के क्रिएटिव जो पॉइंट्स होते हैं, कभी आपके क्रिएटिव फ्रीडम मतलब पॉइंट्स से कभी क्लैश हुआ है? नहीं, सिंपल सा तरीका होता है क्योंकि एक्टर देखिए वो भी अपना अनुभव सेट पे लाते हैं। तो अगर उन्होंने कहा भी कि चलिए ये कुछ करते अलग, कर देते अलग, उसमें आपका कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। हुँ। ठीक है, टाइम अगर कम है देखिए हमें हमें अगर कुछ शॉट लेना है जहाँ पे सनसेट हो रहा है और उसी टाइम शॉट ले तो शायद हम नहीं कर पाएँगे कुछ अलग, अगर हमने ऑलरेडी तय कर दिया कि यही करना है। जी। लेकिन अगर वक़्त है, एक्टर भी अपना अनुभव ला रहे हैं, मुझे तो खुशी होती है कि अगर परेश जी मुझे कुछ बोले कि ये ट्राई करते हैं या सोनाक्षी ने बोला नहीं ऐसे नहीं करते वैसे कर देते हैं, एक और टेक और ले लेते हैं। उससे कभी-कभी एडिट टेबल पे आपको क्या कमाल का सीन बन जाता है, आपको समझ भी नहीं आता जब आप सेट पे हो। तो आई एम ओपन टू दिस। जहाँ तक मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया कि 2010 में आपने अपने करियर की शुरुआत दबंग फ़िल्म से की थी, जिसमें सिनेमा टीम में रहे। अंत में। आई जस्ट जॉइन्ड इन द एंड। ओके, एंड में जॉइन बट किया ठीक था। है, हाँ। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? उस टाइम क्या आपके क्या सपने थे आपके माइंड में? आज का जो सिचुएशन है उसको लेके? बस सीखना था। मुझे पता है कि डायरेक्शन एक बहुत टेक्निकल फ़ील्ड है और उसमें ये बात भी होती है कि आपको बहुत और लोगों की मदद लेनी पड़ती है। वेदर साउंड डिज़ाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, डीओपी के सब लोगों के साथ चलना होता है। तो बस सीखना था कि यहाँ काम कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा डायरेक्टर, राइटर कैसे बन सकते हैं। अभिनव सर की ख़ासियत यही है कि वो क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, वो स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान देते थे, लिखने में, डायलॉग्स में। तो ये उनके साथ सीखने को मिला। आपने फ़ोटोग्राफ़ी भी अच्छे लेवल पे की। कोई ऐसा फ़ोटोग्राफ आपका रिसर्च अच्छा है। आप पहले जर्नलिस्ट हैं जो मुझसे फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। कोई ऐसा फ़ोटो जो बहुत दिल के करीब हो और उसे हमेशा फ्रेम करके आप लगाना चाहते हैं और क्यों? जी, जी। मेरा एक फ़ोटो है मेरे फ़ादर और दिलीप साहब का। ओके, हम दिलीप साहब के बर्थडे पे गए थे ओके। और मुझे पता था कि वहाँ पे प्रेस रहेंगे। जी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे फ़ादर दिलीप साहब की इतनी इज़्ज़त करते हो, मैं भी उतनी इज़्ज़त करता हूँ दिलीप साहब की कि मैं अपना कैमरा लेके गया। और मुझे वो फ़ोटो जो उस रात को जो मैंने खींचा है उन दोनों का, वो मैंने अभी तक आई थिंक मैंने डाला है, ऑनलाइन डाला है वो फ़ोटो। हुँ। वो फ़ोटो अभी तक मुझे छू लेता है कि जिस तरीके से मेरे फ़ादर दिलीप साहब को देख रहे हैं, वो प्यार के साथ, वो सम्मान के साथ, वो मुझे हर वक़्त छू लेता है वो फ़ोटो। ये मेरा सबसे प्यारा फ़ोटो है। 1-2 और फ़ोटो है जब मेरे फ़ादर आपको याद है एक टाइम पे वो हॉस्पिटल में थे थोड़े टाइम के लिए और वो फिर रिकवर हो रहे थे और मैंने उनका फ़ोटो लिया था। उस टाइम पे जो उनका लुक जो था, एक एक्सप्रेशन, एक जो शक्ति उनकी आँखों में मुझे दिखी, वो भी मुझे बहुत प्यारा है वो फ़ोटोज़। और फ़ोटोग्राफ़ी क्योंकि आपने बात की, मेरा एक रूल है कि जब भी मैं कैमरा खरीदता हूँ, नया कैमरा है, कभी किसी ने गिफ्ट कर दिया, खरीद लिया। फर्स्ट कैमरा कैसा था? आपने खुद खरीदी या पापा से नहीं, खरीदी? वो पापा को किसी ने गिफ्ट दिया था, पापा को कैमरा से कुछ लेना नहीं था, मेरे हाथ में आ गया, वैसा था। बट जब भी मेरा नया कोई भी कैमरा आता है, मैं अपने मम्मी का पहला फ़ोटो लेता हूँ। ग्रेट। जी, अब शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत अच्छे कमाल के एक्टर हैं, जी। बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। कौन-सा रोल आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, प्रभावित करता है? आई थिंक मेरे तो पिता ही ना, एक घर पे आना इंस जबकि वो इतने बिज़ी रहते हैं हर वक़्त, अभी 6 बार एमपी बन चुके हैं। आई मीन पॉलिटिक्स तो हिंदी फ़िल्मों में ही सफलता पाना तो बहुत मुश्किल बात होती है, लोग कहते हैं। जी। उसके बाद फिर राजनीति में भी 6 बार एमपी बनना, वो तो बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद वो हर बर्थडे, हर त्योहार पे घर आते हैं वक़्त बना के, वो बहुत बड़ी बात है। इस इनसे इनसे मतलब मुझे लगता है हम सब कुछ सीख सकते हैं। जी। अपने करियर में आप क्या लेगेसी देना चाहते हैं लोगों को बतौर डायरेक्टर या लेगेसी तो वक़्त ही बताएगी क्या लेगेसी बनती है, क्या लिख के जाते हैं हम। अभी तो शुरुआत हुई है। मैं अभी तो लेगेसी का मैं कह नहीं सकता, बट ये मैं बस चाहूँगा कि लोग निकिता रॉय देखें और जो भी उनकी सोच हो, सच मतलब जस्ट सच के साथ मुझे बताएँ कि अगर उनको अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, बुरी लगी तो क्यों बुरी लगी, इससे मैं सीख पाऊँगा। लेकिन लेगेसी के बारे में अब मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, बहुत अर्ली है। पापा से क्या शुभकामनाएँ मिला इस डेब्यू के लिए? उनको फ़िल्म अच्छी लगी है और यही मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ पहले तो जो आदमी जिसने 250 प्लस फ़िल्में की है, उनके लिए एक फ़िल्म को अच्छी कहना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि वो मेरे फ़ादर हैं, वो मुझे झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने फ़िल्म देखी है, मैंने उनके लिए एक स्क्रीनिंग की थी, उनको एक दिखाया था प्रिंट, उनको फ़िल्म बहुत अच्छी लगी है। वो सोनाक्षी के काम के साथ भी खुश है, परेश जी के उन्होंने तो परेश जी की बहुत तारीफ़ की है पब्लिकली भी और बाकी सब भी अर्जुन सर, नायर, उनको फ़िल्म अच्छी लगी है।
कभी मजाक में ही पापा ने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी डायरेक्ट करना कभी? मैं तो करना चाहूँगा। एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको और अमित जी को एक साथ फ़िल्म में ला दूँ। बट उसके लिए फिर रियलाइज़ किया उसके लिए स्क्रिप्ट को भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी होगी जितने ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। इस फ़िल्म के बाद जब अभी ट्रेलर तो आ चुका है, जी। इंडस्ट्री से किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं? आपके तो पर्सनल जो जानने वाले होंगे उनसे तो आ ही रहे होंगे, हुँ। पर इंडस्ट्री के जो बड़े नाम चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर हो? कल मुझे एक अच्छी कहानी मेरे डायलॉग राइटर ने बताई। उन्होंने बोला कि कल कोई एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से उनको कॉल आया, हाँ, जिनको मैंने ये स्टोरी भेजी पहले थी। पिच की थी। हाँ, पहली पिच ओके। की थी। और उन्होंने बोला कि यार वो फ़िल्म तो अच्छी थी, वो हमारे आदमी ने क्यों नहीं ली? तो ठीक है चलिए, अब ये होता है अक्सर, किसी की कहानी किसी और के पास चली जाती है, जिसके लिए लिखा है उसी के पास पहुँचती है। बट ऐसे फीडबैक आ रहा है। एक दूसरे बहुत बड़े राइटर जो इसी जॉनर में लिखते हैं, उन्होंने मुझसे अपने आप मैसेज किया कि ट्रेलर अच्छा लग रहा है, मैं फ़िल्म जाके देखूँगा। तो देखते हैं, बट अब फ़िल्म के बाद ही पता चलेगा लोगों को कैसे लगी है। जब आप सेट पे होते हैं, फ्रेम कोई शॉट ले रहे होते हैं, शॉट में क्या देखते हैं आप सबसे पहले? कि क्या ऐसा एलिमेंट कोई होता है जिसे देखकर आप कहें कि परफेक्ट शॉट है मेरा ये? मेरे इमोशंस पहले होता है। देखिए टेक्निकली हम 10 चीज़ें कर सकते हैं। हाँ। 10 चीज़ें, मैं 10 कैमरा लगा दूँगा, हर एंगल से कवर कर दूँगा। उसके बाद अगर दोनों कलाकारों ने जो किया नहीं जो उनको करना है उस शॉट में, जो इमोशनली फ़ील करना है, ताकि जब वो फ़ील करे आप और मैं फ़ील करें उनको देख के। अगर वो नहीं देखे तो आप क्या करेंगे अपने टेक्निक के साथ? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? ऐसे कोई लोग होते हैं जो एकदम लार्जर दैन लाइफ सिनेमा बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कैरेक्टर्स ही खोखले हो, आपके एक्टर्स ही कुछ कर नहीं पाए बिकॉज़ आपने ऐसे लिखा है कि कैरेक्टर्स में कुछ जान है नहीं, तो क्या मिलेगा आपको? फिर वो खूबसूरती मिलेगी आपको स्क्रीन पे। तो मैं हमेशा परफॉर्मेंसेस पे ध्यान देता हूँ, कि क्या ये सच्चा परफॉर्मेंस है? डेब्यू फ़िल्म से किस तरह का प्रेशर अभी है? क्योंकि एक होता है ना कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन एक प्रेशर डेब्यू फ़िल्म से किस तरह का प्रेशर होता है? अभी तो मेरे अंदर वैसा प्रेशर नहीं है। देखिए मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अभी तक काम कर रहा हूँ, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें बची हैं। तो ऐसा प्रेशर नहीं है। मैं चाहूँगा कि हाँ, फ़िल्म अच्छा करे। मैं चाहूँगा कि लोग फ़िल्म को देखें और अगर उनको अच्छी लगी तो बोले हमें कि अच्छी फ़िल्म बनाई है। स्टोरी अच्छी थी, यूनिक थी, जो आप कह रहे थे वो सिर्फ़ मार्केटिंग टॉक नहीं था। हकीकत में फ़िल्म में कुछ नयापन है। बट ये मेरे हाथों में नहीं है कि लोग कैसे रिसीव करें या कितने लोगों को क्या महसूस हुआ फ़िल्म देखने के बाद। क्योंकि ये इंडस्ट्री में अगर किसी के हाथ में होता, तो हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सुपर हिट ही होता और हर एक्टर की हर फ़िल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती। हम जहाँ तक अपना काम ईमानदारी से करते हैं और कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, आई थिंक इसलिए मेरे अंदर वो प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं है, कोई कमी छोड़ी नहीं है काम इस मामले में, फ़िल्म के मामले में। लोगों की नज़र में जैसा कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे कि इनके बेटे, इनके भाई हैं। जी। लेकिन आपकी भी कोई न कोई स्ट्रगल स्टोरी होगी जो लोगों को जाननी चाहिए, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है। ये तो कहूँगा कि ठीक है, हमारे मतलब मेरे फैमिली का घर था यहाँ पे, तो घर ढूँढने में या रहने के लिए वो स्ट्रगल नहीं थी। वो नहीं, लेकिन स्ट्रगल तो हर किसी का होता है। मैं काम भी के लिए काम के लिए, जैसे मैंने कहा आपको कि अगर मैंने 3 जहाँ जगह से रिजेक्ट 3 हो जाए रिजेक्ट हो गई, तो इसका क्या मतलब? उनको भी तो पता था मैं कहाँ से आ रहा हूँ, उसका कुछ। मिल जाता हो। हाँ, तो ऐसे होता तो फिर हर जगह मैं भेज देता, स्क्रिप्ट ग्रीन लाइट होके हो जाती, बन जाती वहाँ पे। ऐसा नहीं है। संघर्ष तो वही था कि काम पहले तो सीखे, क्योंकि ज उस टाइम पे प्रेशर लगता है, जब जब थोड़े यंगर थे, उस टाइम पे प्रेशर महसूस होता था कि जैसा आपने बोला, उस टाइम पे टैग का दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि लोग जितना भी आप करें, लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे कि ठीक है, यार इसको तो मिल गया है यार, इसको तो काम ऐसे ही दे दिया। जैसे अभिनव सर का आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने भंसाली सर के बारे में पूछा कि मैंने उनको कैसे तब जॉइन किया। अभिनव सर ने तो मुझे और भी टाइम ज़्यादा रखा एज़ एन इंटर्न। उनके बाद मुझे याद है, मुझे 9-10 महीने ऐसे ही काम करने पड़े एज़ अनपेड एन इंटर्न। अन इंटर्न नहीं, अनपेड मतलब ठीक है, जो भी है, मतलब डे टू डे वो देख रहे थे, अगर ऑफ़िस में तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि बट आई हैड टू बी अराउंड हिम, बिकॉज़ वो भी गेज कर रहे थे, बिकॉज़ उनका भी यही डर था कि यार ये बैकग्राउंड वाले लड़के थोड़े अजीब होते हैं। वो लोग काम करना कम चाहते हैं, वो सिर्फ़ हीरो या कुछ बनने के लिए डायरेक्टर से जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने भी लंबा मतलब एक तो उनके दिमाग में ये चीज़ आया था कि नहीं, नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था ना, मेरे बारे में नहीं शायद, बिकॉज़ अभी भी मैं उनसे बात करता हूँ। इनफैक्ट वो हमारे फ़िल्म पे क्रिएटिव कंसल्टेंट भी थे। मैंने ये भी सोचा था कि जब मैं पहली फ़िल्म करूँगा, मैं अपने टीचर को लाऊँगा अपने साथ, काम हम एक साथ मिल के काम करेंगे। तो मैंने अभिनव सर को भी इस फ़िल्म में कहा था कि आप प्लीज़ आइए हमारे साथ। तो इस फ़िल्म पे वो क्रिएटिव कंसल्टेंट रह चुके हैं। अभी सोनाक्षी का क्या रिस्पॉन्स है इस फ़िल्म के ट्रेलर के बाद? सोनाक्षी का आई थिंक अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था। उनको शायद नहीं था, लग रहा था कि इतना मतलब
ट्रेलर लोग लाइक करेंगे। मुझे भी देखिए, मुझे पता था हमने अच्छा ट्रेलर बनाया, बट इस अहंकार या इस सोच में मैं नहीं था कि हाँ, ट्रेलर लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ, वाक़ई लोगों ने कॉल करके कहा कि नहीं, आपका ट्रेलर बहुत अच्छा है। बाकी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आ रही हैं, बट आपके ट्रेलर ने तो कहीं से कुछ स्पॉटलाइट छीन लिया है दूसरों से। मतलब ठीक है, ये अच्छी बात है अगर आपको हमारा ट्रेलर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, कुछ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप लोगों को ये फ़िल्म पसंद आए। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आल्सो, इट वाज़ वेरी नाइस। थैंक यू।